हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रूपाली। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द 11th क्लास इकोनॉमिक्स, जिसमें हमारे पास आज क्या टॉपिक है, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन। तो व्हाट इज स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन? स्पेसमैन कोरिलेशन इज डिजाइन्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स मेजर्ड ऑन एन ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। मतलब ये स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन मेजर करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑन एन ऑर्डिनल स्केल। इट इज सिमिलर टू पियर्सन कोरिलेशन, बट यहाँ पर हम रैंक से यूज करते हैं एज अगेंस्ट द एक्चुअल वैल्यूज। तो फॉर्मूला क्या है? Why it is used? Because some variables are quantitative in nature and they cannot be arranged in serial orders. So there we use this kind of correlation where the attributes are qualitative in nature, like honesty, beauty, intelligence, morality. It cannot be measured quantitatively, it is measured in qualitative manner. So here we use the Spearman rank correlation. फॉर्मूला क्या है इसके मेरे पास? R is equal to 1 minus 6 into d square upon n ब्रैकेट ऑन n स्केयर माइनस 1। तो यहाँ पे पास 3 मेथड्स है, 3 टाइप्स के वे से हम स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन निकालते हैं। जहाँ पर रैंक्स गिवन हो, सेकंड जहाँ पर रैंक्स ना गिवन हो, एंड जहाँ पर रैंक्स रिपीट होती हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर रैंक्स गिवन है, ये दीज आर द स्टेप्स विच यू कैन लर्न। आई एक्सप्लेन मैं आप करूँगी विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हमारे पास x एंड y है। रैंक x कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड रैंक y कितना है? 1 2 1 4 2 5 3 9 7 10 6 एंड 8। तो पहले रैंक 1 माइनस रैंक 2 निकालेंगे। इसमें हम साइन प्लस एंड माइनस साइन का इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने डी का होल स्क्वायर निकालना होता है। तो यहाँ पर साइंस कैन बी इग्नोर्ड ऑल्सो। तो फर्स्ट व्हाट इज डी? डी कैसे निकलेगा? रैंक 1 माइनस रैंक 2। 1 माइनस 1 इज 0। रैंक फर्स्ट क्या आएगा? 0। देन 2 माइनस 4 इज -2। 3 माइनस 2 इज 1। 4 माइनस 5 इज -1। 5 माइनस 3 इज 2। 6 माइनस 9 इज -3। 7 माइनस 7 इज 0। 8 माइनस 10 इज -2। 9 माइनस 6 इज 3। 10 माइनस 8 इज 2। ये तो आगे हमारे पास डी। अब इसी का ये होल स्क्वायर कर देना है। डी का होल स्क्वायर 0 इंटू 0 -2 इंटू -2 इज 4। 1 इंटू 1 इज 1 -1 इंटू 1 इज 1। 2 into 2 is 4, -3 into 3 is 9, 0 into 0, 2 -2 into -2 is 4, 3 into 3 is 9, 2 into 2 is 4। तो इसमें से हम होल्स के निकालेंगे डी का। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन ब्रैकेट ऑन एन स्क्वायर माइनस 1। तो 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर कितना? 36 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 10 ब्रैकेट ऑन 10 स्क्वायर माइनस 1। फॉर्मूला लगा के आंसर कम आउट टू बी 0.782। ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। इसमें भी सेम डी कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? ए माइनस बी, वो बनेगा 1 माइनस 3 इज 2, 2 माइनस 3 इज 1, 3.5 माइनस 1 इज 2.5, 3.5 माइनस 3 इज 0.5, 5 माइनस 6 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1। इस वजह से डी आ गया। डी का होल स्क्वायर निकालेंगे। दैट कम आउट भी 4 1 6.25 0.25 1 and 1। सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कितना? 13.5। फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर कितना? 13.5 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 6 अपॉन एच 6 के माइनस 1। आंसर कम आउट हो भी 0.614। इसी वजह से हम कैलकुलेट करेंगे रैंक कोरिलेशन। जब हमारे पास एक से ज़्यादा रैंक है, मतलब 1 2 एंड 3 रैंक्स है, तो सिंपल पहले तो रैंक 1 माइनस रैंक 2 निकालेंगे, फिर रैंक 2 माइनस रैंक 3, फिर रैंक 1 माइनस रैंक 3। तो रैंक 1 माइनस रैंक 2, 1 माइनस 3 -2, 6 माइनस 5 इज 1, 5 माइनस 8 इज -3। इस वजह से रैंक 1 माइनस रैंक 2 निकालेंगे। इसी का ही होल स्क्वायर कर देंगे। वो आ जाएगा -2 इंटू -2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, -3 इंटू 3 इज 9, 6 इंटू 6 इज 36, -4 इंटू -4 इज 16, 8 माइनस 8 इज 64, 2 इंटू 2 इज 4, 8 इंटू 8 64, 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 1 इज 1। तो D1 पहले का रैंक 1 माइनस रैंक 2 डेट इज D1 का 1 एंड 2 का होल स्क्वायर का कितना है? 200। ऐसे रैंक 2 माइनस रैंक 3 निकालेंगे। दैट इज 3 माइनस 6 इज -3, 5 माइनस 4 इज 1, 8 माइनस 9 इज 1। इस वजह से रैंक 2 माइनस रैंक 3 आ जाएगा, वो डी निकल आएगा। फिर उसी का ही होल स्क्वायर करना है। रैंक 2 माइनस रैंक 3 का डी का होल स्क्वायर, दैट इज -3 इंटू -3 इज 9, 1 इंटू 1 इज 1, -1 इंटू 1 इज 1, -4 इंटू 4 इज 16, 6 इज 36, 8 इंटू 8 इज 64, -1 इंटू 1 इज 1, -9 इंटू 9 इज 81, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 minus 2 into 2 is 4।
ऐसे ही हम निकालेंगे तीसरा, रैंक 1 माइनस रैंक 3। तो रैंक 1 कितना है 1 माइनस रैंक 3 कितना है 6, 1 माइनस 6 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, 5 माइनस 9 इज -4। इस वजह से रैंक 1 माइनस रैंक 3 आ जाएगा। इसी का है D1 एंड 3 का होल्स के निकालेंगे, दैट इज 5 इंटू 5 इज 25, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16, 2 इंटू 2 इज 4, 2 इंटू 2 इज 4, 0 इंटू 0, 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज -1, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1। तो ऐसे ही फर्स्ट D12 का होल स्क्वायर कितना है 200, D23 का होल स्क्वायर कितना है 214 एंड D13 का होल स्क्वायर कितना है 60। तो पहले हम A एंड B में निकालेंगे। फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 6 इंटू A एंड B में D1 एंड 2 का होल स्क्वायर कितना है 200। तो 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर कितना है 200 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स 10 अपॉन ब्रैकेट ऑन 10 स्क्वायर -1। आंसर कम आउट टू बी -0.212। ये है नेगेटिव इन नेचर। ऐसे एंड बी एंड सी का निकालेंगे, दैट इज 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D2 एंड 3 का होल स्क्वायर, वो कितना है 214 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। आंसर कम आउट टू बी -0.296। ऐसे ए एंड सी का निकालेंगे, रैंक 1 माइनस रैंक 3, इसमें सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 1 माइनस 6 इंटू 60 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर -1। आंसर कम आउट टू बी 0.636। ये है पॉजिटिव इन नेचर। नाउ हमारे पास जहाँ पर रैंक्स ना गिवन हो, यहाँ तो रैंक गिवन थे, यहाँ पर हम पहले रैंक्स असाइन करेंगे। तो एक्स एंड वाई में हम रैंक असाइन करेंगे। एक्स में सबसे छोटी वैल्यू क्या है 37, फिर से छोटी है 40, इसी वजह से हम रैंक्स असाइन करेंगे। ऐसे ही रैंक वाई में सबसे छोटी कौन सी है 40, उसके बाद कितना आता है 46, देन 60, देन 70। इस वजह से रैंक एक्स एंड रैंक वाई असाइन करेंगे। इसी का ही हम डी निकालेंगे, दैट इज रैंक एक्स माइनस रैंक वाई। वो है 4 माइनस 4 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, 5 माइनस 7 इज -2, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 3 इज 0, 6 माइनस 6 इज 0, 7 माइनस 5 इज 2। ऐसे डी निकल आएगा। इसका ही हमने होल स्क्वायर करना है, डी स्क्वायर। फर्स्ट कितना आएगा 0 0, देन -2 इंटू -2 इज 4, 0 0 0, देन 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 2 इज 4। तो हमारे पास डी स्क्वायर कितना आ गया 8। तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 8 अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है 7 अपॉन ब्रैकेट ऑन 7 स्क्वायर -1। आंसर कम आउट टू बी 0.8571। नाउ थर्ड हमारे पास क्या है, जब रैंक्स रिपीट हो रही हो, मतलब एक ही जैसे 30 के दो रैंक्स हमारे पास सेम आ रही है, तो वो रिपीट हो रही है, तो उसमें हम कैसे साइन करेंगे, दैट आई लेट यू नो इन दी एग्जाम्पल। ये फॉर्मूला यू कैन लर्न। अब यहाँ पर रैंक एक्स एंड रैंक वाई गिवन है, तो पहले रैंक एक्स में सबसे छोटा क्या है 12, फिर क्या है 15। अब 20 हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, तो थर्ड एंड फोर्थ प्लेस में टाई हो गया, तो 3 + 4 वो बना 7, 7 अपॉन 2 3.5। तो दोनों को हम थर्ड एंड फोर्थ को हम 3.5 असाइन कर देंगे। तो हमारे पास 1 2 थर्ड में क्या है 20 में 3.5 और उसी के नीचे वाले 20 पे भी 3.5। तो दो टाई हुए, तो 3.5 असाइन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 28 5, फिर 40 कितना है 6, फिर 7 है 60, देन 8 है 80। ऐसे हमारे पास वाई गिवन है। फर्स्ट प्लेस पे क्या है रैंक वाई में 10 सबसे छोटा है, तो फर्स्ट रैंक मिलेगा 10 को, फिर कितना है 20, फिर सेकंड रैंक मिलेगा 20 को। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में टाई है, क्योंकि यहाँ पर 3 बारी 4 है। थर्ड फोर्थ 5 पे टाई है, थर्ड फोर्थ 5 प्लेसेस पे टाई है, तो इनको टोटल करेंगे 3 + 4 + 5 प्लेसेस को, वो बन जाएगा 12 अपॉन 2, दैट्स कम आउट टू बी थर्ड + 4 + 5, 12 अपॉन 3 इज 4 4। तो सब तीनों को 4 4 4 असाइन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या वैल्यूज कितनी है थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ में टाई है, तो 3 + 4 + 5 अपॉन 3 4, तो तीनों को 4 4 4 रैंक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कौन सी आती है सिक्स्थ हमारे पास क्या आ जाएगा 40, ऐसे 7th आ जाएगा 50 एंड 8th आ जाएगा 60। तो पहले रैंक 1 माइनस रैंक 2 निकालेंगे। 2 - 6 इज -4, 3.5 - 3.5 - 4 is 0.5, 5 - 7 is -2, 1 - 4 is -3, 6 - 2 is 4, 7 - 1 is 6,
3.5 माइनस 4 इज 0.5, 8 माइनस 8 इज 0। ऐसे D1 का होल स्क्वायर निकालेंगे, इन सब का होल स्क्वायर करेंगे। -4 इंटू -4 16, 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25। इस वजह से हमारे पास D स्क्वायर कितना आ जाएगा 81.5। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1 माइनस यहाँ पर गिवन है 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर। D स्क्वायर कितना है 81.5 अपॉन 1/12। कितने टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो हम m को क्या लेंगे 2, तो 2 क्यूब -2 ऐसी प्लस 1/12 और 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो इसको हम 3 लेंगे। हमने m इसलिए क्यों लिया है 2, क्योंकि वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं x रैंक में, और रैंक y में वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम m लेंगे 3। तो एक बारी हम m लेंगे 2 और एक बारी हम m लेंगे 3। तो फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर प्लस 1/12 अपॉन m क्यूब -1। m कितना है रैंक x का, एज वहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 क्यूब -2 अपॉन 12। ऐसे ही रैंक y में 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 3 क्यूब -3 अपॉन 12। इसका सॉल्व करके आंसर आता है 0। दिस यू कैन लर्न एंड रिमेंबर ऑल्सो। नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इट? The first merit is it is easy to calculate as compared to calculation when when the variables are, it is easy to calculate and simple to understand. When second method क्या है, it helps in finding the degree of correlation which is not possible in earlier method. And when the data is qualitative in nature, this method can be used. If the values are not repeated, calculation and rank difference will give the same answer. And in a and rank correlation can give the rough degree of correlation. Demerits क्या है, it is only applicable when individual observations are given. When frequencies are given, then this method cannot be used. If the number of items exceed 30, then it is difficult to find the rank. In that case, we will use Karl-Pearson method of correlation. It is based on ranks and it lacks precision as compared to Karl-Pearson method. So these are the some of the merits and demerits of it. Hope you like it. In the next video, I'll come up with the new topic. Hope you got it. If you like, please like and share and comment also. Thank you for